बीजेपी कितनी बड़ी झूठा पार्टी है। मैं मरना पसंद करूंगा लेकिन बीजेपी के साथ जाना पसंद करूंगा। क्या वो अमित शाह ए सफेद शर्ट ऐसे बात की जाती है क्या? अगर 9वीं फेल मुख्यमंत्री नहीं बन सकता है तो ये 4थी फेल प्रधानमंत्री कैसे बन गया? 4थी फेल की बात करते हो तो इंटरनेशनल नचनिया कैसे बन सकती है प्रधानमंत्री? ये जो हमारे पलटू बाबा है जो गांजा पी के विधानसभा में इतनी गंदी गंदी बातें बोलता है। आलू वाले टेक्नोलॉजी, आलू और सोना वाला जलेबी की फैक्ट्री के बारे में बात मत करना। मैं जवाब पूछूं, तूने अपने दादा के दादा को देखा है क्या? वो मौलवी थे हिंदू था, हम क्या थे? और जनता हमारे साथ, बिहार की जनता है, बिहार की जनता से ज्यादा अच्छा कोई नहीं बताएगा। तो बिहार में इस वक्त किसकी सरकार बनने वाली है? तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार 25 से 30 नहीं चाहिए चाचा नीतीश। और कई लोग 9वीं फेल बताते हैं, वो कैसे? अगर 9वीं फेल मुख्यमंत्री नहीं बन सकता है तो ये 4थी फेल प्रधानमंत्री कैसे बन गया? कुछ लोग से तो हमारा भी सवाल है ना भाई। कहाँ पे लिखा है कि पीएचडी करके आओगे तो आप मंत्री बनोगे? मंत्री बनने के लिए आपको दिमाग चाहिए। दिमाग इसलिए कहता हूँ कि 17 महीने में जो गांधी मैदान में नौकरी बांटा है तेज प्रताप ने, उसको दुनिया देखती है और देखा है, वो सरकार चाहिए। सदन में सम्राट चौधरी को तेजस्वी यादव ने कुछ बात विवाद हो गई थी, तो तेजस्वी यादव ने बोला था कि धीरे बोलिए गीला हो जाएगा। बिल्कुल सही बोला है, क्योंकि वो गीला होने वाला युग क्या था? सम्राट चौधरी का इतिहास देखो, वो ढोल बजाते थे, नाच करते थे, वो नाचने गाने वाले लोग थे। वही लालू प्रसाद की देन जो आज वो मंत्री बना है, तो कोई गलत थोड़ी बोल दिया। इसी विषय पर तेज प्रताप ने भी कहा है कि अगर हम नहीं थे सदन में, अगर हम होते तो दिमाग ठंडा कर देते। बिल्कुल सही बोला है कि दिमाग ठंडा हो जाते, क्योंकि जिस बिहार में जो दिमाग चल रहा है ना, ये दिमाग काम करने वाला नहीं है। बिहार में आप काम करने वाला चाहिए, विकास करने वाला चाहिए, शिक्षा करने वाला चाहिए। ये जुमलाबाज की बिहार में जरूरत नहीं है। बिहार में बेरोजगारी काफी तेजी से बढ़ रहा है और पलायन भी बढ़ रहा है, इस पर क्या कहोगे? इस पर कहेंगे कि ये सरकार निकम्मी है। ये सरकार को उखाड़ के कौन सी सरकार? ये जो हमारे पलटू बाबा है जो गांजा पी के विधानसभा में इतनी गंदी गंदी बातें बोलता है, पीछे बैठी हुई महिला मुंह पे कपड़ा लेती है, इन्हीं को चाहिए। ये आए थे कि बिहार में जैसे मैं आऊंगा बिहार में सबसे पहले मैं, लालू जी बात तो सुनो यार, जैसे ये आए थे बिहार में, कहते थे कि जैसे मैं सत्ता में आऊंगा सबसे पहले मैं बिहार में शराब बंद करूंगा। बिहार में शराब बंद हो गए, यूपी बिहार के लोग खड़े हो, पूछो एक काम उनसे नहीं हो पाया। एक शराब बंद करके हर घर में वो नशा चालू कर दिया, 100 नशा बिहार में निकाल दिया है। आज शराब की बातें करता है, होम डिलीवरी शराब आती है, कहाँ पे शराब बंद हुई है? आप आ जाओ नीतीश कुमार पे, यही दिल्ली का रामलीला मैदान को घेर के कहते थे कि हम बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाएंगे। ये बीजेपी बड़का झूठा पार्टी है, मैं कभी इनके साथ नहीं आऊंगा। आज उन्हीं के साथ में, यही अमित शाह कहते थे कि हम हमेशा के लिए बीजेपी का दरवाजा उनके लिए बंद हो गया। यही मोदी जी थे कि नीतीश कुमार का डीएनए चेक करवाऊंगा, अब कहाँ चला गया? वही नीतीश कुमार था, कहता था बीजेपी कितनी बड़ी झूठा पार्टी है, मैं मरना पसंद करूंगा लेकिन बीजेपी के साथ जाना पसंद करूंगा। क्या मजबूरी हो गई? आप कहते हो 9वीं पे फेल, अरे 9वीं फेल है, वो तो इतना बड़ा है ना सच्चा कि बाप मुख्यमंत्री, माँ मुख्यमंत्री, लेकिन उसने प्रिंट ये तो बहुत से बहुत बड़ा। आज मैं, कल हमारा बेटा, कल हमारी मम्मी, कल हमारा प्रधान। तो ये कहाँ पे लिखा हुआ है कि जो पीएचडी करके आएगा वही सत्ता में राज करेगा? अगर 9वीं पे बोल रहे हो तो ये 4थी फेल प्रधानमंत्री पे क्यों नहीं बोल? वही लालू यादव। नहीं पत्रकार महोदय, सही बात है। जब 4थी फेल की बात करते हो तो इंटरनेशनल नचनिया कैसे बन सकती है प्रधानमंत्री? इंटरनेशनल नचनिया भी चला रही थी देश को। मैं ये जवाब दीजिए। यही एक बात बताओ, लालू यादव भरी सभा में भीमराव अंबेडकर का अपमान करती है। कोई अपमान नहीं करता, अपमान अगर करती है तो बीजेपी करती है। तेज प्रताप यादव आईपीएस को नचवाते हैं, ठुमका लगवाते हैं, नहीं तो सस्पेंड हो जाएगा। क्यों नहीं नाचेगा भाई? कोई भाई कांग्रेस जो इमरजेंसी लगा के संविधान का अपमान कर रही थी, क्या बीजेपी ने क्या ऐसा करा जो संविधान का अपमान कर दिया? हर चीज संविधान के हिसाब से करी। हमने राम मंदिर लिया, संविधान के हिसाब से लिया, 500 साल तक। कहते हैं बीजेपी हिंदू मुस्लिम करवाती है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है ना, बीजेपी हिंदू मुस्लिम कराती है। तो भाई सुनिए ना, 11 से पहले कांग्रेस क्या करी थी? मुस्लिम। भारत के पहले संसदों में पहले अधिकार होगा तो मुसलमानों को होगा। आज बीजेपी की सबको घरों की योजना दे रही है, मुसलमानों को और हिंदुओं को। क्या गलत है? 80 करोड़ में हिंदू मुसलमान सबको दे रही है, क्या गलत है? कोई भी योजना दे रही है हिंदू मुसलमान सबको दे रही, क्या गलत है? हिंदू मुस्लिम कर रही है, कम से कम हिंदू तो नहीं कर रही। ये चीज समझिए ना भाई, कांग्रेस क्या कर रही थी? मुसलमान। क्या दिक्कत है इसमें? मुझे जवाब दीजिए ना।
नहीं, ये कह रहे हैं तेजस्वी यादव बहुत सही है। हाँ, ये भाई साहब तो पूरी गिनती गिना दी है, लेकिन 20 साल से जो हमारी सरकार हुआ नीतीश सुशासन बाबू है, हमारे लिए क्या करा है, किस बना पर उनको वोट, एक बार ये तो बता दे भाई हमें। भाई सड़कें अच्छी करवा दी, जो तुम 20 साल से पहले नहीं थे, जंगल राज में रह रहे थे, वो सड़कें अच्छी करवा दी। दोपहर के रात की छोड़िए, दोपहर में नहीं निकल पाते थे, वो चीजें संभलवा दी। पानी पीने को मिल रहा है, घर की योजना दे दी। क्या चीजें चाहिए? एक चीज सेकंड से तरक्की होगी, टेक्नोलॉजी आएगी तो तरक्की होगी। अच्छा, पहले टेक्नोलॉजी नहीं थी, इतनी नहीं थी, पहले 67 साल में टेक्नोलॉजी नहीं थी। सुनिए जरा, पहले टेक्नोलॉजी नहीं थी, 67 साल में टेक्नोलॉजी नहीं थी। क्या बात कर रहे हैं भाई, क्या बात कर रहे हैं? टेक्नोलॉजी नहीं थी, इतनी टेक्नोलॉजी भारत में नहीं थी। सही बताओ तुम्हें, टेक्नोलॉजी तब भी थी, अब भी थी, भारत से। अच्छा ये भाई साहब टेक्नोलॉजी क्या थी, हमें थोड़ा 3-4 टेक्नोलॉजी बता दीजिए। ये बात करते हैं जीएसटी इन्होंने लॉन्च किया है, कहते हैं कांग्रेस लाई थी सबसे पहले थे, तो नहीं, कांग्रेस प्रधानमंत्री जी ने उसका विरोध किया था, फुल सरकार में विरोध किया था, पार्लियामेंट में विरोध किया था। खटाखट खटाखट, अरे खटाखट बोल। अच्छा ये बताइए, क्या वो अमित शाह सफेद शर्ट ऐसे बात की जाती है क्या? आम जनता से ऐसे बात की जाती भाई है? रोजगार तो उनको मिलेगा ना जो। अरे रोजगार की बात नहीं कर रहा हूँ, आप बोल, मैं रोजगार की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी बात हो रही है टेक्नोलॉजी की। ये बोल रहे हैं कि खटाखट क्या अमित शाह बोले सफेद शर्ट ऐसे बात की जाती है आपसे? ऐसे बोलेगा सफेद शर्ट, आपको कैसा लगेगा? आप ये बताइए कैसा लगेगा? तेजस्वी, आप बताइए अरे आप बताइए कैसा लगेगा? तेजस्वी यादव का बयान। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, ये बताइए आपको सफेद चाहता हूँ इनकी बातों सफेद शर्ट जिस प्रकार से ये विरोध कर रहे हैं सफेद शर्ट करके, वैसा लग रहा है मतलब इनको बहुत ज्यादा तकलीफ हो रहा है। ठीक है, नहीं कह रहा हूँ। और सुनिए महोदय, मुझसे बोला खटाखट, अगर उसके जबान से निकल गया तो सुनिए सुन लो मेरी बात सुन लो। जिस प्रकार से तुमने बोला अभी कि जीएसटी की बात, और ये आलू वाला टेक्नोलॉजी कब आएगा? आलू वाले टेक्नोलॉजी, आलू और सोना वाला। जलेबी की फैक्ट्री के बारे में बात मत करना, जलेबी के बारे में बात मत करना, क्या आजकल एक बात बताओ, आटे को लीटर में तुलवाएंगे, आटे को लीटर में तुलवाइए लीटर में आटे कैसे? नहीं, दो बात। एक बात, हाँ, बोलो। तुम्हारे पूर्वज कैसे थे? सज्ञान थे तुमसे ज्यादा? जैसे भी हो, तुम जैसे तो नहीं थे, तुम जैसे तो नहीं थे भाई, बिल्कुल नहीं थे। सज्ञान थे तुम जैसे तो नहीं थे भाई। बात कर रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ, तुम्हारे सब पूर्वज जो थे तुमसे ज्यादा सज्ञान थे? हाँ या ना? मैं जवाब दूंगा। हाँ या ना? पूर्वज से पूर्वज फरिया लेंगे, तुम हमसे बढ़िया हो, तुम हमसे बढ़िया हो। पूर्वज से पूर्वज फरिया लेंगे, तुम हमसे बढ़िया हो। तुम हमसे प्रश्न करो, हमारे जनरेशन का प्रश्न करो, हम जवाब देते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, पूर्वज कहाँ है, पूर्वज कहाँ है, इसका मतलब नहीं है। जो पूछ रहा हूँ, हमसे पूछो, एजुकेशन पे बात करना चाहते हो एजुकेशन पे करो, स्वास्थ्य पे बात करना चाहते हो स्वास्थ्य पे बात करो हमसे। मैं क्या बात कर रहा हूँ? पूर्वज का क्या मैं पूछ रहा हूँ, पूर्वज का क्या बात है? क्या पूछा? पूर्वज से क्या बात है? जवाब नहीं दे पा रहे हो। जवाब दो। अच्छा, जवाब ही नहीं है, कोई देना ही नहीं। कांग्रेस राज में 3 काम गिनवा दो अच्छे तो कांग्रेस मैं जवाब दे दूंगा। मैंने पूछा आपके पूर्वज, आपसे उसके बाद क्या सवाल? हाँ या ना? उसके बाद क्या सवाल है? मैं जवाब पूछूं, तूने अपने दादा के दादा को देखा है क्या? वो मौलवी थे, हिंदू था, हम क्या थे? इनके पूर्वज इनके जैसे थे। मैं पूछना चाह रहा हूँ, बोलो। हाँ या ना? मेरा